नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम, कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो कविता है उस कविता का आरंभ करता हूं। आज की कविता है रहीम के दोहे। चलो सबसे पहले हम रहीम का परिचय देखना बहुत आवश्यक है, तो रहीम का हम परिचय देखेंगे। हमारे जो कवि हैं रहीम अब्दुल रहीम खान खाना इनका मूल नाम है। 1556-1627 तक इनका कार्यकाल रहा है। मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से एक कवि हैं और रहीम उच्च कोटि के विद्वान तथा हिंदी संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। उनको दोनों भाषाएं, साथ ही साथ तुर्की भाषाओं के भी ज्ञाता रहे। उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया बच्चों, किंतु उनकी कीर्ति का आधार हिंदी कविता ही है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनकी कीर्ति यानी कि उनके फेमस होने का आधार अगर क्या है तो हमारी हिंदी भाषा की कविता ही रही है। उनके दोहों में भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति, नीति और प्रेम, ये तीन, भक्ति, नीति, प्रेम तथा लोक व्यवहार आदि का बड़ा सजीव चित्रण आपको इनकी कविताओं में मिलता है। और वह हमारे जीवन जीने की कलाओं में जिन गुणों को आवश्यक माना गया है वही तो है भक्ति, नीति, प्रेम, लोक व्यवहार। इससे तो मनुष्य नीतिवान मनुष्य बन सकता है। अगर मनुष्य को बड़ा बनना है तो इनके इन गुणों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति बड़ा बन सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आज ये जो कविता है इन कविता को दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, क्योंकि 11 दोहे हैं। ये दोहे एक ही क्लास में या 30 मिनट में पूरा करना संभव नहीं है। तो हम आज की तासिका में 5 दोहे लेंगे और कल की तासिका में हम बाकी के रहे हुए 6 दोहों का अध्ययन करेंगे। तो चलो हम पहले दोहे से शुरुआत करते हैं। इससे पहले इस कविता के जो प्रतिफल है वो प्रतिफल आपके सामने दे देंगे। तो देखिए, छात्रों को नीतिपरक ज्ञान देना यह हमारा सबसे बड़ा मोटो, सबसे बड़ा गोल या उद्देश्य इस कविता के माध्यम से रहेगा। निश्चित आप रहीम के दोहे पढ़ने के बाद सोचेंगे, विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे और सामग्री पर चिंतन भी करेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं। और कविता को सुनकर उसके सामाजिक मूल्य पर चर्चा आप जरूर करेंगे। कविता सुनकर दोहे से संबंधित अपने अनुभव हमें बताएंगे। तो ये हमारे प्रतिफल है। तो उसके बाद हम सीधा अपने दोहों के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि दोहे बहुत मुझे भी पसंद है कि विविध प्रकार के या विविध स्टाइल से उसको गाया भी जा सकता है। तो चलिए आज हम जो रहीम का पहला दोहा है वो पहले दोहे के पास चले जाएंगे। क्या है? रहीम न धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गाट पर जाय। ऐसा नहीं है, चलो ठीक है और से। रहीम न धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गाट पर जाय। रहीमा मिले गाट पर जाय। रहीम न धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गाट पर जाय। रहीमा मिले गाट पर जाय। प्रस्तुत दोहे का अर्थ इस प्रकार का है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है। रहीमन धागा प्रेम का, हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं वो किससे बंधे हुए हैं? तो प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गाट पर जाए। रहीम कहते हैं कि हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो नाते हैं, किससे बांधे? ऐसी कौन सी डोर है, कौन सी रस्सी है? तो प्रेम रूपी रस्सी है जिसके सहारे से हमारे ये संबंध बंधे हुए हैं।
एक वो प्रेम ही है जो इन दोनों को बांध के रखा है। प्रेम ही है, हमारे भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, बेटा और पिताजी का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, अपने दोस्तों के साथ का प्रेम है। तो ये जो प्रेम है ये रस्सी के समान काम कर देता है। अब देख, रेमन धागा प्रेम का, ये प्रेम रूपी जो धागा है ना, मत तोड़ो चटकाय, इसको कभी भी झटके से मत तोड़ो। इसके शब्दार्थ में देखेंगे हम कि चटकाय का अर्थ होता है झटके से। धागा रस्सी, कौन सी रस्सी? तो प्रेम रूपी रस्सी, प्रतीक है। हाँ? प्रेम रूपी रस्सी को मत तोड़ो चटकाए, झटके से मत तोड़ो। क्यों? झटके से तोड़ने से क्या हो जाता है? मतलब बिना सोचे समझे अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो नाते हैं, अपने जो संबंध है वो तोड़ो मत। क्यों? क्योंकि हम पुनः उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में संदेह रूपी गांठ हमेशा के लिए रहती है। डाउट रहता है कि अरे इसने इससे पहले मेरे साथ झगड़ा किया है, मुझे धोखा दिया है, मुझे गाली देकर संबंध तोड़े हैं, फिर से जुड़ना संभव नहीं है। अगर जुड़ते भी है तो क्या होते हैं? जिस प्रकार इस रस्सी को अपने झटके से तोड़ा, मतलब सोच समझ के तोड़ा नहीं है, झटके से तोड़ा। अगर इस रस्सी को मुझे पुनः जोड़ना है तो इस प्रकार की गांठ पड़ जाती है। अच्छी रस्सी थी लेकिन गांठ पड़ने के कारण वो ठीक दिख रही क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हमारे जो प्रेम रूपी संबंध है, अगर उनको पुनः भी आप जोड़ते हैं तो एक मन में संदेह रूपी गांठ पड़ जाती है, और जिसके कारण पहले की भांति उसमें प्रेम रहता नहीं है। तो फिर से एक बार रहीम जी कहते हैं कि रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बहुत जरूरी है बच्चों, अपने जीवन में, अपने इस संसार में, इस समाज में, घर में, लोगों में, हम जहां तहां रहे, आपको इन दोहे की प्रासंगिकता याद आएगी कि ये दोहा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। रेम ने तत्कालीन समाज में जब ये चित्रण देखा तब उन लोगों को समझाने के लिए दोहा दिया। आज मात्र इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आ पड़ी है। क्यों? क्योंकि समाज में आज इतने जल्दी से और इतने बिना सोचे क्या बोलेंगे उसको, बिना सोचे समझे संबंध का विच्छेद किया जा रहा है। क्योंकि नीतिपरकता या नीतिपरक ज्ञान की कमी की जो नीतिपरक ज्ञान की कमी है वह बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, और जिसके कारण हमारे संबंध तोड़े हुए या टूटे हुए से आपको लगते हुए जा रहे हैं। तो चलिए, ये दोहा है, उसके बाद हम दूसरे दोहे की तरफ चले जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर दोहे बच्चों। रेमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोया, सुनी अठी लिए लोग सब, बाटी न ले कोय। बहुत सुंदर दोहा है, ठीक है नहीं? देखिए, रेमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लिए लोग सब, बाटी न ले कोय। देखिए, रेमन निज मन की बिथा। अब रहीम कहते हैं कि मेरे मन की जो व्यथा है, मेरे मन का जो दुख है, क्या करो? मन में छुपा कर रख दो। नीतिपरक ज्ञान है। लोगों में कैसे रहना है? लोग क्या होते हैं? लोग हमेशा इंतजार करते हैं। क्या इंतजार करते हैं? अर्जुन सर को कोई दुख होता है क्या? इंतजार में लोग अपने सुख के इंतजार में कभी नहीं होते, लोग अपने दुख के इंतजार में होते हैं। हमारे सुख के इंतजार में बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से हमारे माता पिता हमारे सुख का इंतजार 24 आवर मतलब हमेशा करते हैं। और साथ ही साथ दूसरा एक प्राणी है, उस प्राणी का नाम है अध्यापक या शिक्षक या गुरु। अपने सुख का इंतजार करता है। मेरा शिष्य
बड़ा हो जाए। बस एक सबसे बड़ी विराट भावना उसके मन में रहती है। सुख का इंतजार करने वाले ये लोग हैं और दुख का इंतजार करने वाले बाकी सारे हैं। देखिए, थोड़ा सा दुख हो गया, आपके ऊपर मन के पास ये आपके सामने आकर बोलेंगे अरे रे रे बिल्कुल बुरा हो गया, लेकिन वो अंदर से खुश होते। तो इसीलिए लोग अपने दुख का मजाक उड़ाते हैं। इससे पहले करो क्या, हमें एक संदेश या हमें एक सुझाव दिया है, रही मन निज मन की बिथा मन ही राखो गोयम, रही मन निज मन की बिथा मन ही राखो गोयम, सुनी अठिलिए लोग सब बाटी न ले है कोयम। देखिए, आपका दुख कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। रही मन निज, निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का। बिता यानी दुख, बिता का मतलब होता है दुख। मन ही राखो गोयर, गोय का अर्थ होता है मन में छुपा कर रख दो, छिपा कर। अठी लिए मजाक उड़ाना, ठिठलाना। तो लोग क्या करते हैं, रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे के दुख को सुनकर लोग इटला भले ही ले, थोड़ा सा दुख मान भी ले, लेकिन उससे कोई बांटकर या कम करने वाला कोई नहीं है। हमें बुखार आ गई तो घर में मां बोलती है, हे भगवान, हे ईश्वर, इसके बदले अगर मैं बीमार हो गई तो भी चलता है रे, मेरे बेटे को कोई दुख नहीं होना है। ऐसा बाहर का व्यक्ति बोलता है क्या? आप कोरोना काल में देखते, नजदीक भी कोई नहीं आ रहा है, दुख को बांट कर लेने की तो बात अलग ही है कि नहीं? कोई दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए क्या करो, कोई दुख बोलो। आजकल हम देखते कि कोई हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, अपना दुख ही नहीं बोलता है किसी से। मुझे सर्दी खांसी है बोलता है क्या कोई? क्योंकि आदमी उसके सामने से भी भागते हुए नजर आते हैं। मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है, ये भी नहीं बोलता है। अच्छा है, ये दुआ आज के काल में तो निश्चित हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपना दुख किसी को लोग बताते नहीं है। मुझे खांसी है बताता है क्या कोई किसी को? नहीं, तो उसको पड़ोस वाले लोग भी उसको क्या करेंगे, क्वारंटाइन सेंटर में भेज देंगे, है ना? तो चलो कोई बात नहीं है, अपने मन का दुखड़ा, अपने मन का दुख किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोग उसको बांट कर लेते नहीं है, बल्कि उस दुख को और भी बढ़ाने की कोशिश कर देते हैं। तो निश्चित ये दोहा अपने जीवन में काम आ जाएगा। जरा देख लीजिए, तीसरा दोहे की तरफ चले जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। चलो ठीक है, वैसा गाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय, रही माँ फूले फले अघाय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय, रही माँ फूले फले अघाय। देखिए, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम ने हमें ऐसा ज्ञान, ऐसा सुझाव, ऐसा संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, हे प्राणियों, आप एक को प्राप्त करने की कोशिश करो। एक को सब कुछ मिलेगा, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अरे बस स्टैंड पर 4 गाड़ियां हैं, तो कौन सी पहले निकलती है देखता है। पहले एक गाड़ी में बैठेगा, दूसरी गाड़ी में बैठेगा, तीसरी गाड़ी में बैठेगा, चौथी गाड़ी में बैठेगा, तब पता चलेगा कि चारों गाड़ी निकल कर गई और वो अकेला बस स्टैंड पर ही रह गया। क्यों? सबको प्राप्त करने की कोशिश कर दी, एक भी नहीं मिली। किसी एक गाड़ी में तो बैठ जाओ, है क्या नहीं? आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, किसी में एक में तो बैठ जाओ। ऐसे ही किसी एक ईश्वर को तो प्राप्त करने की कोशिश करो। हाँ, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार ईश्वरों की कमी नहीं है, जहां तहां ईश्वर है, विविध प्रकार के नाम हैं। तो सबको प्राप्त करते हुए हम
अगर बैठेंगे तो एक भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा सबका मालिक एक है। तो सब, हम सारे लोगों का मालिक अगर एक है तो उसको प्राप्त करो। अगर हम किसी पेड़ के, किसी पौधे के मूल को सींचेंगे तो हमें पत्ते मिलेंगे, हमें फूल मिलेंगे, हमें छांव मिलेगी, या हमें उससे प्राप्त होनी लकड़ी मिलेगी। इससे प्राप्त जितने भी लाभ है उतने लाभ हमें कब मिलेंगे? अगर हम इसके मूल को सींचेंगे तब। एक को साधने से सब सत्य हैं। किसको? अगर हम मूल को सींचेंगे तो सारा प्राप्त होता है, इतना सारा प्राप्ति, इतनी प्राप्ति होगी। वैसे देखिए, सभी को जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के जड़ को मात्र सींचने से फूल, फल सभी या पानी प्राप्त हो जाता है। पानी मतलब आप पेड़ लगाओ, बारिश होगी, प्राप्त हो जाता है। उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई है क्या? नहीं है। पेड़ के ऊपर से ही सींचेंगे, आजकल वो आ गया है वो भी सिस्टम, ऊपर से ही पानी डालता है लेकिन बारिश के रूप में। लेकिन उसके मूल को जाना ही पड़ेगा। कितना भी पत्तों के ऊपर पानी डाले, पत्ते ये 4-5 दिन में सूख जाएंगे। आपको मूल में सींचना पड़ेगा। वैसे भगवान के चरण में चले जाओ, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, भगवान के चरण में दास्य भाव, हाँ? उनकी सेवा करो, उनका नाम स्मरण करो, आपको साक्षात ईश्वर प्राप्त होंगे। और ईश्वर जिसको प्राप्त है उसको कोई कमी है क्या? सब कुछ मिलेगा, ठीक है नहीं? उसको किसी प्रकार के सुख की कमी है क्या? सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। तो देखिए ये शब्दार्थ है। तो इस प्रकार एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूलई सिंचिबो, फले फूले आ गए। उदाहरण दिया इसका, और उन्होंने कहा है कि असल जीवन में हमें शिक्षा दी है, असल जीवन में हमें संदेश दिया है कि हे प्राणियों, हे मनुष्यों, इधर उधर मत भटको, सबको प्राप्त करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि आप सबका मालिक एक है, ईश्वर। ईश्वर को प्राप्त करो, सब मिलेगा रे। मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तोरे पास में, नाम देवल नाम काबे कैलाश में, ढूंढे हुई तो तुरत मिली है पल भर की तलाश में। हे प्राणियों, हे मनुष्यों, मुझे क्यों कहां ढूंढते फिरते, कहां कहां भटकते रहते हो भाई? अरे मुझे प्राप्त करो, सब कुछ मिलेगा। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि मेरे मर्जी के बिना ये पेड़ का पत्ता ही हिलता नहीं है। तो सबसे पहले मेरा स्मरण करो, देखिए क्या होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मनुष्य भगवान को छोड़ता है और इधर उधर प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको कुछ भी मिलता नहीं है। बोलता है अरे यार हमेशा टेंशन ही है, अरे यार मैं अशांत ही हूं, शांत नहीं है। अरे भाई, आपको शांति प्राप्त करनी है, आपको आनंद प्राप्त करना है, आपको सुख प्राप्त करना है, तो आप भगवान के चरण में चले जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फले फूले अघाय। तो इस प्रकार का दोहा है। बच्चों, आपको क्या करना है? ये चलो समाज में हो गया, सभी लोगों के लिए हो गया। आपको क्या करना है? आपको इतना ही अर्थ लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखने से भी परीक्षा में प्रॉब्लम है, कम लिखने से भी प्रॉब्लम है। इतना लिख दो, अर्थ लिख दो, अगर दोहे का अर्थ आ गए तो। और इसके बीच में आपको क्या दिया है? आपको एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूलवी सींचिबो, फले फूले आ गए। इसका भाव क्या है? तो ईश्वर को प्राप्त करो, सब कुछ मिलेगा। इस दोहे का भाव ये है। चलो नेक्स्ट चौथा जो दोहा है उसकी तरफ चले जाएंगे। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ बहुत सारे दोहे गाए जाते हैं, तो मजेदार लगते हैं। उनका जो लहजा है, गाने का ढंग है, बहुत ही सुंदर है। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, पड़त है, सो आवत यही देश, रही माँ सो आवत यही देश।
सुबह शाम ये दोहे जब गाए जाते हैं ना, अब मजा आ जाता है। तो चलिए आप भी यहां गा सकते हैं, आप गा कर दे सकते। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश, रही मां सो आवत यही देश। अर्थ इसका, रहीम कहते हैं कि चित्रकूट, ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एक सुंदर सा मतलब स्थान है और प्राकृतिक सौंदर्य से तो भरपूर है। और ऐसे स्थान पर राजा राम को जब 14 साल का वनवास मिला था, लक्ष्मण, माता सीता और राजा राम, इन तीनों को जब वनवास मिला और वो वनवास काटने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, तो वो चित्रकूट क्षेत्र में चले गए और उन्होंने अपने वनवास के कुछ दिन वहां काट दिए थे। अब चित्रकूट में देखा गया तो सुख सुविधाओं का अभाव था। वहां रहने के लिए उनको कुटी बनाकर वो रहे, खाने के लिए तो जंगल था, तो फल कंदमूल खाकर रहे, मतलब सारी सुख सुविधाओं का अभाव था। राजा होने के बाद, राजा का पुत्र होने के बाद भी इनको चित्रकूट में आकर रहना पड़ा। ये सवाल क्यों? रहीम कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत रमणीय एवं धार्मिक प्रदेश है। संसार में जब जिस पर भी विपत्ति आती है, किसके ऊपर विपत्ति आ गई है? ये तीनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वह वनवास में आए थे, तो एक प्रकार की विपत्ति, उनको घर के बाहर निकलना पड़ा। तो कहां आकर रहे? चित्रकूट में। वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खींचा चला आता है। किसी क्षेत्र में, चित्रकूट जैसे क्षेत्र में, कहीं जहां शांति है वहां। अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति आने पर राजघाट छोड़कर, राजपाट होगा, चित्रकूट में चले आए। यहां उनका मन रम गया। चित्रकूट में रमी रहे, रमना बस जाना, चित्रकूट उनको अच्छा लगा। अवध नरेश अयोध्या के राजा राम को अवध नरेश कहा जाता है। और विपदा संकट आवत आना, चित्रकूट में ये रम गए, ये बस गए। कब बस गए? उनके ऊपर जब विपत्ति आई तब, और उनको वो अच्छा लगा। अब बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी जब विपत्ति आती है, कहने का मतलब है कि विपत्ति किसके ऊपर भी आ सकती है, चाहे वो बड़ा चाहे वो छोटा। और आपको शांति पाने के लिए एकांत में जाना पड़ता है, और तब इस विपत्तियों के ऊपर चिंतन करके आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो निश्चित ये दोहा आपको बहुत सारे ज्ञान देकर चला जाएगा। तो दीर्घ दोहारत के आखर थोरे आही, जो न रही मनट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाई। दीर्घ दोहारत के आखर थोरे आही, दीर्घ यानी बड़ा, दोहा अर्थ यानी अर्थ। अर्थ के दृष्टि से देखा तो दोहा बड़ा होता है, लेकिन अगर लाइन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो दो ही लाइन का होता है। दिखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, बिहारी ने कह दिया। बिहारी ने तो गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति अगर आपको किस में होती है तो बिहारी हमारे कवि में होती है। तो उन्होंने तो गागर में सागर भरने का प्रयास कर दिया, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने का। नटत खिजत रिजत है ना दोहा। तो दीर्घ दोहारत के आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आही इसमें अक्षर थोड़े हैं लेकिन अर्थ महान है। अगर इस दोहे को कोई दिन भर भी अगर पढ़ाना चाहेगा तो दिन भर पढ़ा सकता है। इतना अर्थ एक से अलग अलग। आप छात्र जीवन के लिए या छात्रों के लिए हम परीक्षा की दृष्टि से अर्थ देते हैं, तो भाई यहां लिखकर हम इतना ही देते हैं, असल में इतना ही अर्थ है क्या भाई? जिनके ऊपर
जिनके एक एक दोहे के ऊपर लोग पीएचडी बनाते हैं, लोग अपने ग्रंथ का निर्माण करते हैं, एक ग्रंथ को 30 मिनट में या 25 मिनट में उसका बखान करना, या हमारे रहीमदास जैसे, या हमारे तुकाराम महाराज जैसे, या हमारे संत ज्ञानेश्वर जैसे, या गीता के कुछ श्लोक जैसे, या बिहारी के दोहे जैसे को अगर हम 10 मिनट में 5 मिनट में समझाने लगेंगे तो भाई हम बहुत महान हो गए। हम सोच सकते कि ये कितने महान होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव इन दोहों में डाल दिया, और इनको एक 5 मिनट में 10 मिनट में समझाना आसान नहीं है, इनका अर्थ महान होता है। दीर्घ दोहार्थ के आखर थोरे आही, यहां शब्दार्थ है। जो रहीम नट कुंडली, नट यानी हीरो, कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाई। देखिए एक आप ऐसा स्टंट मत कीजिए कृपा करके। मैंने ये कुछ तो ऐसा सीख लेते, अपने को सिमट कर, अपने को छोटा बनाकर, जो आसान कार्य नहीं है उसको भी आसान करके दिखलाते, उसी को तो हीरो कहा जाता है। हाँ, पिक्चर में जो होता है ना हीरो, वही हीरो। वो देखिए कितना ऊपर से छलांग मारता है। ये क्रिस 3 पिक्चर आ गए, कितना ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग में चढ़ता है। स्पाइडरमैन जो है पिक्चर, वो कैसे बिल्डिंग में चढ़ता है। हम चढ़ने के लिए जाएंगे तो टांग तोड़ के लेंगे, नहीं? ऐसा मत कर कीजिए, अनुकरण नहीं करना है। आज कुछ तूफानी करते हैं, है कि नहीं? ऐसे तूफानी मत कीजिए, नहीं तो टेरेस के ऊपर जाएंगे, छलांग मारेंगे। बिल्कुल नहीं, अनुकरण करना नहीं है। एंटरटेनमेंट करो, देख लो, ठीक है, उतना ही, लेकिन ऐसा कोई स्टंटबाजी मत करो। आप देखिए कुंडली का मतलब होता है, ये सांप जो होता है ना, ये कुंडली मार के बैठा है। जब उसने कुंडली मारी है तब दिखने में छोटा, लेकिन वो जो फैलता है वो लंबा हो जाता। बाप रे कितना बड़ा सांप है ना। ये कुंडली में छोटा है लेकिन असल में बड़ा है। कुंडली, सांप कुंडली मारकर बैठता है, वो छोटा दिखता है। और हीरो या कोई अभिनेता अपने कसरत दिखाता है, अपने को छोटा बनाकर वो कसरत दिखाता है, तो बहुत बड़े काम करता है। दिखने में छोटा, कार्य महान। दिखने में यहां कुंडली मार कर दिख रहा है, लेकिन दिखने में छोटा, लेकिन आकार से लंबा। वैसे हमारे दोहे दिखने में छोटे होते हैं लेकिन अर्थ से महान होते हैं। बस यही देखना है कि कबीर रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा जिसके अक्षर थोड़े रहते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घार्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में भी कुशलता पूर्वक निकल जाता है। कभी कभी होता है ना कि ऐसा एक लोहे का कड़ा होता है और जो अपने शरीर के ऊपर डाल देता है और उसमें से ऐसा करके करके हम निकल जाते हैं। ऐसे बाजीगर, ऐसे हीरो को भी आपने देखा होगा। वैसे दोहा छोटा है लेकिन उसका अर्थ भी महान है। कहने का अर्थ यही है। ये दोहा हमारा आज के तासिका का अंतिम दोहा है। ये छठा दोहा चल रहा है। रहीम जल पंक को लघु जी पियता घाय, उददी बड़ाई को नहे जगत पिया सो जाय। रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय, उददी बड़ाई को नहे जगत पिया सो जाय। रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। अब स्पष्ट एक लाइन में स्पष्ट है, कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। ये महान, ये सागर का जल है लेकिन इससे महान ये जल है। देखिए यहां से वो कीचड़ से मतलब छोटी कुई से पानी निकल रहा है। कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। क्यों? धनी रहीम जल पंक को, पंक यानी कीचड़, हाँ, पंक यानी कीचड़। लघु जी पियत अघाय, इस कीचड़ मिश्रित जल को पीने से छोटे जीव भी तृप्त हो जाते हैं। देखिए ये पानी पीने से, और इतना जल है वो ले सकता है ना, लेकिन इसका पानी कोई पी नहीं सकता है।
ये कीचड़ मिश्रित जल पानी पीने से भी छोटे जीव अघाय मतलब तृप्त हो जाते हैं। अघाय का मतलब क्या होता है? तृप्त हो जाते। कौन? कीचड़ मिश्रित जल पीने से छोटे जीव तृप्त हो जाते, शांत हो जाते, आनंदित हो जाते, खुश हो जाते हैं। लेकिन उददी बड़ाई को नहीं, उददी यानी सागर, अरे सागर के बड़ाई से हमें क्या लेना देना है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है। फिर से हम बिहार की तरफ चलो। उसके बड़प्पन से हमें क्या लेना देना है? क्यों? क्योंकि सारा संसार इसके कारण प्यासा है। बड़ा है लेकिन इसका एक बूंद भी पानी हम पी नहीं सकते। बड़े होने के बावजूद अगर संसार को हमारा कोई उपयोग नहीं है तो हमारे बड़प्पन का कोई महत्व नहीं है। छोटा बनो लेकिन दूसरे के उपयोग में आओ। हां, यह बात है कि जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है। किसका? समंदर का। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते। आशय है ये कि महान वही है जो किसी के काम आए। अपनी महानता किसी में है? दूसरों के काम आने में। परोपकार का ज्ञान हम इस दोहे के माध्यम से देते हैं, है कि नहीं? हमारी महानता कब होती है? जब हम दूसरों को काम आते, और दूसरे के काम आए ऐसा कुछ तो कार्य करो। नहीं तो पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, दूसरों के लिए कुछ करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये दोहे के माध्यम से हमें यहां बताई गई है। तो निश्चित आज के इस ताशिका में बच्चों ये 6 दोहे ही हैं। अब हम कल की ताशिका में फिर से बाकी के बचे हुए दोहे लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।